वेलकम टू द केमिस्ट्री बाय वी लक्ष्मी। तो हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पढ़ रहे थे। दो क्लासेस की हो चुकी हैं। आप जो स्टूडेंट्स हैं नए जो जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसमें उसकी क्लासेस सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। और जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ये दो चीज़ें बहुत कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ज़रूर करें। ठीक है, तो हम जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पढ़ रहे थे, एक बार ब्रीफ में पिछले वाला बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो है ना एनसीईआरटी में क्या होता है, एनसीईआरटी में ना सबसे पहला जो पैराग्राफ होता है ना वो क्या होता है, उसकी कोई भी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका जनरल यूज क्या है, हमारा हम डे टू डे लाइफ में उस साइंस को कैसे यूज कर पा रहे हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्शन रहता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। क्योंकि हेलोजिनेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, एनवायरनमेंट में परसिस्ट रहते हैं, क्योंकि इनको है ना सॉइल बैक्टीरिया ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद में है ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कैसे हाइड्रोकार्बन से अगर एक एक हाइड्रोजन अगर हेलोजन एटम से सब्स्टिट्यूटेड कर देते हैं तो वो कंपाउंड क्या बन जाता है, ये हेलो एल्केन या हेलो एरीन बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, जैसे मोनो डाई और ट्राई में। और फिर ऑन द बेस जिस कार्बन एटम से हेलोजन ये एक्स लगा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था। ठीक है, उसके बाद में हमने नोमेनक्लेचर देखा था सेकंड लेक्चर में। तो सेकंड लेक्चर में नोमेनक्लेचर में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है ना, जिस कार्बन से हेलोजन एटम लगा हुआ है अगर उसकी डिग्री 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री है, अगर वो जिस कार्बन से हेलोजन ये Cl लगा हुआ है इस वाले कार्बन से अगर ये अदर 2 कार्बन एटम से लगा हुआ है ना, तो ये कैसा कार्बन होगा, ये 2 डिग्री कार्बन होगा। और ये जो इसका पूरा नाम जो कॉमन नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगर ये वाला इस टाइप का अगर किसी कंपाउंड में स्ट्रक्चर दिखे तो उस कंपाउंड के कॉमन नेम में हम नियो यूज कर सकते हैं, प्रीफिक्स, राइट। जैसे कि ये कितने कार्बन है इसमें, टोटल 5 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम नियोपेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, एक है ना देखो यहाँ पे देखो इस कार्बन पे ये कार्बन है जिसपे ये हेलोजन लगा हुआ है Br, ये कितने कार्बन से और जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3 कार्बन से, तो इसकी डिग्री कौन सी हो गई, 3 डिग्री हो गया। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। और हमने अगर कोई ये कार्बन एटम है, ये चीज समझ में आ गई, ये कार्बन एटम है, अगर इसके है ना 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है और अगर 2 वैलेंसी अदर किसी ग्रुप से सेटिस्फाई है अदर देन हाइड्रोजन, तो ये वाला कार्बन कैसा होता है, ये मिथाइलिन कार्बन होता है। तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या हो जाएगा, मिथाइलिन क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। देखो ये रहा मिथाइलिन क्लोराइड, जिससे है ना और जो आईपीएसी नेम क्या होगा, डीसीएम होगा, डाइक्लोरोबेंजीन होगा। ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको रिवाइव करवा रहे थे कि आपने जो क्या पढ़ा था उसके बारे में आपको हल्का सा पता रहे। ठीक है, अब एक ये था लास्ट वाले लेक्चर में ये नहीं करवाया था, आपको बोला था कि आप खुद कर सकते हो। C5H11 जो Br है इसके जो 8 आइसोमर बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, तो आज इसको डिस्कस कर लेंगे साथ में। फिर उसके बाद में नेचर ऑफ ए CX बॉन्ड को डिस्कस कर लेंगे। इनकी है ना आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो फॉलोइंग कंपाउंड्स की, 2 chloro 3 मिथाइल पेंटेन, कितनी 5 कार्बन की देखो स्ट्रेट चेन होगी, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी। और उसके दो नंबर कार्बन पे क्या रहेगा, क्लोरीन लगा हुआ रहेगा, और 3 नंबर जो कार्बन होगा उस पर एक CH3 मिथाइल ग्रुप लगा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, 5 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होगी, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी, ये लो 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर कार्बन एटम पे क्लोरीन लगा देंगे और 3 नंबर कार्बन एटम पे एक CH3 ग्रुप लगा देंगे, और बाकी जो वैलेंसीज है कार्बन की वो किससे सेटिस्फाई कर देंगे, हाइड्रोजन की। देखो यहाँ पे इस कार्बन के 1 2 3 वैलेंसी पहले से सेटिस्फाई है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और इस पे 3 हाइड्रोजन। ये हो गया इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, मतलब साइक्लोहेक्सेन मतलब ये देखो साइक्लोहेक्सेन ये 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग हो गई, उसपे 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, और 4th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, C2H5 ग्रुप लगा हुआ है ना। तो ये क्या हो गया, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई 1 क्लोरो 1 2 3 4, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। देखो नेक्स्ट कंपाउंड है 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन।
तो देखो सबसे पहले तो 7 कार्बन की एक चेन है। ये जो देखो यहाँ पे हेप्टेन लिखा है ना, तो इसका मतलब तो 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, और बाकी सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। देखो इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कार्बन की चेन है। 3 नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एक आयोडीन लगा हुआ है, और जो 4 नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है? टर्शरी ब्यूटाइल लगा हुआ है। टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब हो गया ये, और ये इससे ये लगे हुए CH3। ये वाला जो ग्रुप लगा है, ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये कौन सा है? पूरा ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है। मतलब 4 कार्बन है, और जिस कार्बन से ये रिंग से मतलब स्ट्रेट चेन से लगा हुआ है, उसकी डिग्री कितनी है? 3 डिग्री है, क्योंकि उसकी बाकी जो सारी वैलेंसीज है ना अदर कार्बन एटम से सेटिस्फाई हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, और ये 4 टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, क्योंकि बी पे आ रहा है ना, बी अल्फाबेट के ऑर्डर में पहले आता है, तो टर्शरी ब्यूटाइल 4 टर्शरी ब्यूटाइल, फिर आई बाद में आता है, तो 3 आयोडो, और ये हेप्टेन क्या हो जाएगा? इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब बाकी वैलेंसी जो वो कार्बन की किससे सेटिस्फाई कर देते हैं? हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं। CH2 CH2 CH3। देखो नेक्स्ट ये अगर एग्जांपल देखते हैं 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। यहाँ पे देखो इन है, इन मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, डाइब्रोमो है, और ब्यूट मतलब 4 कार्बन की एक रिंग है, 1 2 3 4 है ना, और उसकी दूसरा नंबर कार्बन एटम है, उस पे क्या है? एक डबल बॉन्ड है। ये देखो 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। 1 पे एक ब्रोमो लगाना है, ये 1 नंबर कार्बन है, इस पे एक ब्रोमो लगा दिया, और एक 4 नंबर कार्बन है, उस पे एक ब्रोमो लगा दिया। 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन हो गया। और बाकी जो वैलेंसी है कार्बन की, वो किससे सेटिस्फाई कर देंगे? हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो ये हो गया इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट है लास्ट वाला है, देखो यहाँ पे क्या है? एक पोजीशन पे ब्रोमो है, 4th पोजीशन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। जो रिंग कौन सी है? बेंजीन रिंग है ना, ये देखो ये बेंजीन रिंग है। ये देखो बेंजीन रिंग है, सबसे पहले एक बेंजीन रिंग है, उसके दो नंबर कार्बन एटम पे मिथाइल है, 4 नंबर पे एक सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, 1 नंबर पे ब्रोमो लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो हो गया, ये ब्रोमो लगा हुआ है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, और 4 नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा हुआ है। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है? ये एक ऐसा कार्बन जिसकी जो अदर वैलेंसीज है ना, अदर 2 कार्बन एटम और लगे हुए हो, ठीक है। मतलब ब्यूटाइल है तो टोटल तो कितने 4 कार्बन एटम हो जाएंगे, तो CH3 और ये C2H5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये CH हो जाएगा, 3 एक वैलेंसी तो क्या होगा कि इस रिंग से पूरी हो जाएगी, और इसके अलावा है ना, रिंग के अलावा है ना, अदर है ना 2 कार्बन एटम और लगे हुए हो, ठीक है। रिंग का एक कार्बन हो गया, इसको छोड़िए, इसके अलावा अगर अदर 2 कार्बन एटम से अगर इसकी सेटिस्फाई हो रही है ना वैलेंसी, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इधर बनाती हूँ ऊपर। देखो इसकी स्ट्रक्चर यहाँ बना देती हूँ। देखो बेंजीन हो गया, 1 पोजीशन पे ब्रोमो, 2 पोजीशन पे मिथाइल, ठीक है, CH3। और जो 4 पोजीशन पे देखो यहाँ से नंबरिंग हो रही है 1 2, क्योंकि B4 ब्रोमो, M4 मिथाइल है ना, ठीक है, 3, और ये 4 हो गया। तो यहाँ पे ना 4th पोजीशन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। देखो ये है एक कार्बन है, और उससे अदर है ना दो कार्बन और लगे हुए। अभी यहाँ पे ब्यूटाइल करना है, मतलब 4 कार्बन करने हैं टोटल। तो यहाँ पे एक तो CH3 कर देंगे और एक C2H5 कर देंगे, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया।
और एक वैलेंसी तो इस वाले रिंग वाले कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है, इसके अलावा देखेंगे कि दो अदर कार्बन से सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप हो जाएगा। कौन सा हो गया, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो अगर इस ग्रुप को यहाँ अगर लगा देते हैं तो ये बन गया C2H5CH3। तो ये क्या बन गया, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो ये बी से स्टार्ट हो रहा है ना, ये भी बी से है, फिर बी के बाद में आर आ गया, तो पहले ब्रोमो का नाम आ गया है ना, 1 ब्रोमो पोजीशन से, फिर उसके बाद में सेकेंडरी ब्यूटाइल आ गया। ठीक है, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल आ गया। और मिथाइल तो कहाँ पे आता है, एम पे आता है, इसीलिए ना 2 मिथाइल है ना सबसे बाद में लिखा गया है। और फिर ये बेंजीन रिंग, जो बेस स्ट्रक्चर थी वो बेंजीन थी, तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स को एक थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है। देखो यहाँ पे जो था ना, ये था, ये इस कार्बन की जगह डिग्री देखा जाए, अगर इस हेलोजन को, मतलब हेलोजन, एक हेलोजन तो लगा हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार से क्या है कि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लगी हुई है। हम बेंजीन के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, इसे मान लो कोई ग्रुप लगा हुआ है ना, और इस ग्रुप के अगर जिस कार्बन से मान लो कोई अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है और उसके अलावा अगर वो 2 कार्बन से और जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, ये सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। अब ये ग्रुप है ना, क्लोरीन भी हो सकता है, ये ग्रुप बेंजीन भी हो सकता है। तो ऐसे कंफ्यूज मत हो ना कि बेंजीन का भी तो कार्बन है, तो वो 3 डिग्री हो जाएगा, इस तरह से कंफ्यूज मत होना। ये इसे है ना एक ग्रुप कंसीडर करना, और जिस कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है, अगर उसकी अदर 2 वैलेंसीज है ना कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है, तो वो जिस कार्बन पे ग्रुप लगा है वो कार्बन कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा, सेकेंडरी। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो इसको है ना, ये जो ब्यूटाइल है ना, ब्यूटाइल, इसके लिए जो पूरा है ना, ये इतना, ये जो पूरी रिंग है ये इतने 7 कार्बन वाली, ये क्या काम करेगी, एज ए ग्रुप काम करेगी। ठीक है, जी काम करेगी। और फिर ये कार्बन है, और इसकी जो एक ग्रुप तो इससे लगा हुआ है, जैसे सी से ये ग्रुप लगा हुआ है, अगर इसकी अदर 3 वैलेंसी अगर किसी अदर कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम, टर्शरी ब्यूटाइल बोलेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इस स्ट्रक्चर में, 1 2 3 4। तो ये इस पूरी स्ट्रक्चर का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मतलब इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल हो जाएगा। होप सो ये नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। अब ये वाली चीज और क्लियर कर देते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए C5H11Br के आइसोमर्स। देखो सबसे पहले हम देखेंगे जो हाइड्रोकार्बन होता है C5H12 है ना, ये क्या है, पेंटेन है, 5 कार्बन की है। इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, इसके 3 आइसोमर पॉसिबल है, इसके 3 आइसोमर पॉसिबल है। इसके कितने, इस स्ट्रक्चर के, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के 3 है ना आइसोमर पॉसिबल है। एक तो नॉर्मल पेंटेन है जिसमें कि सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में लगे हुए हो, ठीक है, एक तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसको देखें CH3, बाकी सारी वैलेंसी कार्बन की किससे सेटिस्फाई कर देते हैं, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर क्या होगी कि है ना, एक 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना के एक ब्रांचिंग दे दो। अब वो ब्रांचिंग अगर हमने इस 2 नंबर कार्बन पे दे दी है ना, तो ये हो गई। अब इस वाली स्ट्रक्चर में देखो बाकी सारी वैलेंसीज किससे सेटिस्फाई कर देंगे, कार्बन की, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। टोटल कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की, टेट्रावेलेंट होता है। ठीक है, तो बाकी सारी वैलेंसी। अब ये इस वाले ग्रुप को हमने क्या बोला था, इस वाले ग्रुप को हमने क्या बोला था, आइसो बोला था। ठीक है, अगर ये ग्रुप, इस टाइप की स्ट्रक्चर अगर किसी भी ग्रुप में होती है, तो इस जो कंपाउंड का कॉमन नेम होगा उसमें प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, आइसो आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गई, आइसो पेंटेन हो गई। स्ट्रेट चेन वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। ठीक है, और एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसकी, कि अगर हमें ना 2 ब्रांचिंग दे दे, मतलब 3 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनाए और फिर उसमें 2 ब्रांचिंग दे दे, तो बीच वाले पे ब्रांचिंग रहेगी है, पहले एक ब्रांचिंग दी। अगर मान लो सपोज करो, अगर ये वाली ब्रांचिंग है, अगर इस वाले कार्बन की जगह अगर इस वाले कार्बन पे देते, ऐसे बनाते हैं है ना, ये बनाते हैं, तो ये और ये तो सेम ही है। इसका आईपीएसी नेम भी क्या लिखेंगे हम, 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखेंगे, है ना। और इसका आईपीएसी नेम भी क्या लिखेंगे, नंबरिंग इस साइड से हो जाएगी, इसका नाम भी क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन रखेंगे। ठीक है, तो ये ब्रांचिंग है ना, चाहे इस वाले कार्बन पे दो चाहे इस वाले कार्बन पे दो, दोनों से सेम ही कंपाउंड बन रहा है, तो मतलब ये
एक ब्रांचिंग से तो है ना एक ही टाइप का आइसोमर बनना पॉसिबल है। तो अब एक ब्रांचिंग के बाद में हम मूव करेंगे अगर दो ब्रांचिंग दे दे, दो ब्रांचिंग देने के लिए हमें जो कार्बन चेन बनानी होगी वो कितने कार्बन की बनानी होगी, 3 कार्बन की बनानी होगी। तो ये 3 कार्बन की चेन बना ली, फिर इसके बाद में बाकी जो वैलेंसीज है वो किससे सेटिस्फाई कर देंगे, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। ये देखो ठीक है। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना, इतनी ये स्ट्रक्चर होती है, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है, इस वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हम नियो प्रीफिक्स का यूज करते हैं। अब अगर ये हाइड्रोजन है या फिर इसके अलावा अदर कोई ग्रुप भी हो सकता था, ठीक है। हाइड्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा, ये नियो पेंटेन हो जाएगा, ये इसका कॉमन नेम हो गया। और आईयूपीएसी नेम की अगर बात करें तो 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी और 2 नंबर कार्बन है उस पे क्या है, ब्रांचिंग है, तो क्या हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अब इससे हम बनाएंगे बनने वाले जो C5, ये तो किसके हैं, C5H12 के है ना, सब्स्टिट्यूएंट है। अब इससे बनने वाले जो C5H11X है ना, कितने प्रकार के बन सकते हैं। तो अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर यहाँ पे X लगाएंगे तो यहाँ पे A टाइप का मिलेगा, चाहे इस कार्बन पे लगाओ तो भी है ना A टाइप का ही, मतलब दोनों, अगर इस कार्बन पे अगर हमने हेलोजन लगाया या फिर इस कार्बन पे हमने हेलोजन लगाया तो दोनों से एक ही प्रकार का क्या मिलेगा, हमें हेलो सब्स्टिट्यूटेड पेंटेन मिलेगा, ठीक है, मतलब एक ही आइसोमर मिलेगा। इस कार्बन पे अगर हमने क्लोरीन लगाया तो भी वही आइसोमर मिलेगा जो इस कार्बन पे हमने क्लोरीन लगाया, ठीक है। और अगर इस कार्बन पे क्लोरीन लगाया तो हमने सी टाइप का हमें आइसोमर मिलेगा। तो इस वाले एन पेंटेन से कितने आइसोमर मिल गए, हमें 3 आइसोमर मिल गए। नेक्स्ट है नियोपेंट आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में देखो अगर इस कार्बन पे अगर हम है ना क्लोराइड लगाएंगे तो अलग एक टाइप का मिलेगा, फिर इस पे भी लगाएंगे तो सेम ही, चाहे इस कार्बन पे हमने एक्स लगाया तो भी वही है ना आइसोमर मिलेगा जो इस, अगर या तो इस कार्बन पे हम हेलोजन लगाएंगे तो भी वही आइसोमर मिलेगा, और अगर इस कार्बन पे लगाए तो भी हमें वही आइसोमर मिलेगा। मतलब इन दोनों कार्बन पे अगर हम हेलोजन लगाते हैं तो हमें सेम टाइप का आइसोमर मिलेगा। इस पे लगाते हैं तो बी टाइप का मिलेगा, इस कार्बन पे अगर हम हेलोजन लगाते हैं तो सी टाइप का आइसोमर मिलेगा, और इस पे लगाते हैं तो डी टाइप का आइसोमर मिलेगा। तो देखो एक ए बी सी डी कितने टाइप के आइसोमर मिल गए, हमें 4 आइसोमर मिल गए इस वाली स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट है नियोपेंटेन। अब इसमें ना चाहे इस कार्बन से अलग पे करो तो भी वही आइसोमर मिलेगा, इससे भी ए टाइप का एक ही प्रकार का मिलेगा, है ना। तो चारों से है ना एक ही प्रकार का हमें आइसोमर मिलेंगे। तो इससे कितने आइसोमर मिल गए हमें, और ओनली एक प्रकार का मिल गया, ठीक है। तो अगर इनकी संख्या काउंट करो तो देखो 3 आइसोमर, 4 आइसोमर, 3 और 4 7, और एक ये 8 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो गए, 8 आइसोमर हो गए। अब एक बार हमें ना आपको 3 ये लगा के भी दिखा देते हैं। देखो एक तो ये हो गया, इस वाले कार्बन पे लगा दिया एक्स, ये CH2 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 और ये CH3, पहला आइसोमर हो गया ये वाला, ठीक है। दूसरा आइसोमर में इस वाले कार्बन पे हम हेलोजन लगा देंगे, इस कार्बन पे हमने हेलोजन लगा दी, और तीसरे वाले आइसोटोप पे इस कार्बन पे लगा देंगे। तो 3 आइसोमर बन गए, पता चल गया कौन से हैं। अगर इस कार्बन पे हेलोजन लगा दी, बाकी सारी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई कर देते हैं हम, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं। 4 टेट्रा वैलेंसी होती है कार्बन की, 4 कोई भी 4 है ना आइटम्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये है ना 3 आइसोमर मिल गए इससे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बने हुए भी हैं, देखो अगर देखो इस कार्बन से लगाया नॉर्मल के तो ये एक आइसोमर मिला, फिर दूसरे नंबर कार्बन से लगाया तो दूसरा आइसोमर मिल गया ना, और ये तीसरे नंबर पे लगाया तो ये तीसरा आइसोमर मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये जो ये है ना CH3 CH CH2, तो यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है ना, तो इस कार्बन एटम से ये वाला जो कार्बन एटम है से 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो देखो ये वाली स्ट्रक्चर है जिसे हम बोल रहे हैं ना एक ब्रांचिंग दे दी, CH2 CH2 CH, सॉरी ये तो CH हो ही गया ना, CH2 Br है ना। तो देखो हमने इसे एक ब्रांचिंग बोला था, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन और एक ब्रांचिंग हो गया, ठीक है। तो इसके इस वाले कार्बन से अलग आइसोमर मिलेगा, फिर अगर यहाँ पे ये ब्रोमीन यहाँ पे लगा देंगे तो अलग आइसोमर मिलेगा, इस वाले कार्बन पे लगा देंगे तो अलग आइसोमर मिलेगा, और अगर इन पे या इस पे लगा देंगे इन दोनों से एक ही टाइप का आइसोमर मिलेगा। तो टोटल है ना इस वाली स्ट्रक्चर से अगर बात करें तो
अगर ये मान लो CH3 है तो जो नियो आइसोपेंटेन है ना, इस स्ट्रक्चर से हमें 4 आइसोमर मिल जाएंगे। देखो पहले इस वाले कार्बन पे लगा था, अब दूसरे में इस वाले कार्बन पे लग गया, तीसरे वाले में इस वाले कार्बन पे लग गया, तो टोटल कितने आइसोमर हो गए? और एक बार क्या कर दिया इन्होंने, जो ब्रांच जो लगी हुई थी ना इस कार्बन पे है ना, ये कार्बन था और ये CH3 था, और इस पे जो ये लगा हुआ था ना CH2Br, इस वाले कार्बन पे लगा दिया। ठीक है, तो देखो ये वाला आइसोमर है ना, इसकी स्ट्रक्चर ये वाली है, और ये नियो वाली स्ट्रक्चर से मिल गया। चाहे चाहे किसी भी कार्बन पे लगा दो, एक ही टाइप का आइसोमर मिलेगा। होप सो आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन समझना है आपको, वैसे तो देखो अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कितने आइसोमर होते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे C5H12 के ये जो एल्केन की क्लास है ना, जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम 12th का करवाओ, है ना, तो एल्केन की जो क्लास है ना उसमें इस टाइप के आइसोमर के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, तो आप वो क्लास देखिए, इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक को क्या है कि पूरी पढ़ते हैं ना, तभी आपको अच्छे से समझ डेवलप होएगी। तो इसके जो टोटल आइसोमर कितने होते हैं, 3 आइसोमर होते हैं। ठीक है, C6 जो H2 C6H14 होते हैं, इसके कितने आइसोमर होते हैं, टोटल 5 आइसोमर होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, C7H16 के कितने आइसोमर होते हैं, 9 आइसोमर होते हैं। और C8H18 के कितने आइसोमर होते हैं, 18 आइसोमर होते हैं। ये वाले ना एग्जाम में क्वेश्चन जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, तो उसमें डायरेक्टली पूछते हैं, तो आप कर भी सकते हो। और C10H75 के कितने सॉरी C10H22 के कितने आइसोमर होते हैं, 75 आइसोमर होते हैं। इसके कितने होते हैं, 75 आइसोमर होते हैं। अब जैसे C10H22 दे दिया, तो वहां पे कैलकुलेट थोड़ी करते रहोगे कि भाई कितने आइसोमर होते हैं, एनसीईआरटी में इनकी संख्या लिखी हुई है, तो ऐसे थोड़ा सा क्या है कि ध्यान रख सकते हो ये चीजें। तो यहाँ तक का है ना, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब है ना नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे नेचर ऑफ ए SEX बॉन्ड, क्योंकि इस क्लास का ड्यूरेशन हो गया 22 मिनट का। तो यहाँ से है ना फ्रेश टॉपिक हो जाएगा। अब जाएंगे इसकी ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे कि बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, ये सब चीज़ें स्टडी करेंगे। So thank you so much for watching this class and share with your friends also, and जिन भी ग्रुप्स में आप जुड़े हो उसमें लेक्चर को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास लेक्चर पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।